बनावा में बहुत सामान लगे, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, लहसुन, प्याज, चम्मच, कटोरी, तब जाके सब्जी बने। ऐसे ही ताल उठाने में बहुत समय लगे, परंतु जिंदगी की ताल जुड़ जाए, ये ताल जुटे न जुटे। बहुत ही अच्छे विचार आप लोगों ने सुने। मैं आप लोगों के सामने जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि नए वस्तु का उपयोग करते हैं और पुरानी वस्तु को हटा देते हैं। पुराना मकान को निकाल करके नया मकान का निर्माण करते हैं। ऐसे ही हमारे महापुरुष हमें जिंदगी में एक नए संस्कार हमारे अंदर डाले, इसी के लिए अभी आप शायद से बहुत सुंदर विचार सुने हैं। तो देखिए, ये हमारा शरीर जो है ये कुरुक्षेत्र है, और ये हमारा शरीर में दोनों दल हैं, कौरव दल और पांडव दल। अब क्या करना है कि कौरव दल को निपटाना है और पांडव दल को रखना है। और ये सलाह किसकी है? कृष्ण कन्हैया। ऐसे ही आपके शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में दोनों दल खड़े हैं, कौरव भी हैं और पांडव भी हैं, और भीतर आपके अंदर कृष्ण कन्हैया भी है। कैसे? मन मथुरा दिल द्वारका काया काशीजा, द्वारका पिंजरा में पंछी पहचान। ये मन मथुरा है और दिल द्वारका है। कृष्ण भगवान का रहते थे द्वारका। आपका कन्हैया, आपका चेतन राम दिल रूपी द्वारका में रहता है। पर मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजरा या में पंछी पहचान। क्या काम है? जो दिल माई तेरे जो चकमक में आ, तेरा सायब तुझ में जाग सके तो जा। ये जागने की भूमि है। और कैसे जागे? तो देखिए, हमारे अंदर मेन शत्रु कौरव दल के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, और आगे ज्यादा नहीं बढ़े रिसम, है ना? और इधर कौन है? दया, क्षमा, सत्य, शील, विचार, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति। अब हमारे अंदर काम है, तो देखिए काम का दो रूप, काम का ये काम का ये इच्छा। तो काम की जगह हमें जीवन में भक्ति धारण करना है, क्योंकि भक्ति से हमारे जीवन में पवित्रता आती है। और भक्ति में किसकी भक्ति करना आप रोज सुन रहे हैं। भक्ति हमारे जीवन में अगर आ जाती है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। कर देखिए, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, और बिन सत्संग ना पावे प्राणी। तो किसकी भक्ति करें? तो मैंने कल भी निवेदन किया था, जो हमारे जीते जागते प्राणी हैं उनकी भक्ति करें। तो काम को कहां बदल दे? भक्ति में। काम करे क्रोध। क्रोध भी हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। आप लोग को क्रोध तो नहीं आता है ना? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोगों को किसी को क्रोध ही नहीं आता। कितनी अच्छी बात है। देखिए, क्रोध, लोभ, मोह, काम, ये सब हमारी जिंदगी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा शरीर इन 5 अवगुणों से ही बना है। क्योंकि हमारे माता पिता के अंदर था
हमारे इस नश्वर शरीर की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये तो नहीं कह सकते हैं कि मंच पे बैठ गई महात्माओं को क्रोध नहीं आता। ये तो सबको क्रोध आता है। क्रोध तो सबका काल है, क्रोध ही जंजाल है। शिव दुर्वासा क्रोध बस भय बे काल है। अपनी बात नहीं, भोले भंडारी की भी बात है, दुर्वासा की भी बात है। इसलिए क्रोध तो सबको आता है। पर मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर क्रोध आता तो है, पर उससे बचे कैसे? अच्छा ये बताओ, चाहत करो, बचना चाहते हैं क्या? क्रोध आता है ये तो स्वाभाविक है, पर बचना चाहते हैं क्या? बचना चाहते कौन कौन बचना चाहते हो? चाहत करो। इधर के लोगों ने फटाफट उचाहत कर दिया। ये लोग गैप पड़ गई, ये लोग बीच बीच की नहीं बचना चाहते। सब लोग बचना चाहते हैं ना, सब एक साथ में उचाहत करना था। बहुत सरल तरीका है। क्रोध आना तो उसकी मर्जी है, आएगा ही, क्योंकि हमारा शरीर की उत्पत्ति उन अवगुणों से हुई है। पर बचने का तरीका हमारे महापुरुष बताते हैं। क्रोध ने जितने आज तक जो आग से नहीं जले होंगे, उतना क्रोध की आग में जल जल के व्यक्ति मरे हैं। जितनी अर्थियां, जितनी लाशें आग में जली है, उससे भी ज्यादा आदमी क्रोध की आग में जलता है। इसी क्रोध हमारा काल है। आज जब हमारे भक्त लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जब सब माताएं दीपक जला रही थी, तो सबकी थाली में क्या थी? माचिस की डिबिया। और माचिस की डिबिया में कितनी सी तिल्ली है? और वो अगरबत्ती को जला रही थी, पर जब जली अगरबत्ती, कब जली? समझ गए? कब जली? कि पहले वो तिल्ली जली, पहले तिल्ली जली, वो माचिस की तिल्ली जली। जब अगरबत्ती जली, पहले डायरेक्ट अगरबत्ती नहीं जली। ऐसे ही पहले हम जलते हैं, तब दूसरे को जलाते हैं। तो हम जलते हैं, जलाते हैं। अगर हम जलना बंद कर दे तो दूसरे का भी जलाना बंद हो जाएगा। तो कैसे होंगे? तो हमारे बुरहानपुर के श्री पूर्ण साहिब जी हुए, जिन्हें बैराग शतक लिखी है, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही। निज कर लागे निज ही तन, अंगुरिया गई निज आंख, दसन चबावे जीव, निज काको क्रोध कर भाग। तैसे ही सबे विचारिए, क्रोध न करिए भाई, सब तेरा तू सबका, काको जान रिसाए। देखिए, निज कर, कर मन हाथ, निज कर लागे, उंगलियां, उंगली आंख में टच हो जाती है, आंख में लग जाती है, तो उंगली काटते अपन लोग। काटी क्या? क्यों नहीं काटी? बताओ, हाँ ना कहो। क्यों नहीं काटी? इसलिए नहीं काटी कि उंगली काटेंगे तो हम ही ठूटे हो जाएंगे। तो उंगली भी हमारी और आग भी हमारी। अगर उंगली काटे तब भी हमारा ही नुकसान, और अगर आंख टूटे तब भी हमारा ही। निज कर लागे निज ही आंख, उंगलियां गई निज आंख। उंगली हमारे आंख में चली गई तो हमने उंगली नहीं काटी। क्यों नहीं काटी? कि हमने क्षमा कर दिया। किसको क्षमा करी? किसको क्षमा किया? उंगली को, क्योंकि उंगली हमारी थी। ऐसे कल या परसों बता रही थी, नहीं? प्रकृति दंड देती है, बीमारी आ जाती है, तकलीफ हो जाती है, भूकंप आ जाता है, फसल में कीड़े पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। किसको, किसकी रिपोर्ट करें? किसकी रिपोर्ट करें? है कोई थाने में रिपोर्ट लिखाने वाला? अरे जब कोई छोटा सा नुकसान कर देता है तो हम रिपोर्ट करने चले जाते हैं, शिकायत करने चले जाते हैं। क्या आज तक हमारी जिंदगी में पुकार आई, बीमार हुए, किसकी रिपोर्ट किया? 50,000 डॉक्टर को देके आ गए, लाखों देके आ गए, कभी रिपोर्ट की? लड़े? क्योंकि हम सहन करना पड़ता है, हमें सब्र करनी पड़ती। क्या पता भैया, कर्म का दंड है, भोगना पड़ता है। ऐसे ही निज कर लागे, अपने हाथ से उंगली आंख में टच हो जाती है तब उंगली नहीं काटते। ऐसे ही कभी कभी भोजन करते करते सुना रही आप लोगों को? सुना रही ना? बोलो सदगुरुदेव की। भोजन करते करते हमारी जीभ कट जाती है। कटी एक आध बार? कटी ना? तो क्यों नहीं हथौड़े लेके दांत तोड़ना था ना? क्यों हथौड़े लेके दांत नहीं तोड़े? खून निकल गया, मसोड़ा कट गया, पर गम खा गए। क्यों खा गए गम? कि
जीभ हमारी तो दांत भी हमारे हमारे, इसलिए हम सबर कर गए। ऐसे ही समझ लो कि सासू हमारी, पति हमारा, पुत्र हमारा, किस पे क्रोध करे, ये हमारा ही तो है सब कुछ। पर ये बात हमारे दिल दिमाग पे आती नहीं। क्रोध काल है, क्रोध से बचने के लिए सूत्र याद रखना, जीभ कटी तो दांत नहीं तोड़े। कभी कभी हम चलते चलते दीवार से टकरा जाते, टकराए होंगे एक आध बार, मैं तो टकराई, चौखट से फाटक से टकरा जाते हैं और सिर में सूजन हो जाती है, पर हम उस दीवार को नहीं तोड़ते, फाटक को नहीं तोड़ते कि तोड़े तो बाप हमारे ही नुकसान हो, नहीं तोड़ते, नहीं। गम खा जाते हैं, और गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम खाए, कैसे कैसे कहते हैं कि गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम खाए, और अमृत बिलबिलाया, दुर्वासा बिलबिलाया, अमृत गम खाए। और देखिए कभी कभी छोटे लोग उत्पात करते हैं, उसके लिए भी कहा क्षमा बड़न को चाहिए। कि कबीर साहब की साख्या मंत्र से कम नहीं है, ओम गुरु करने की जरूरत नहीं, और नमस्कार करने की जरूरत नहीं। एक साखी सदगुरु की याद कर ले कि क्षमा बड़न को बोलो, क्षमा बड़न को जोर से बोलो। और ये यही नहीं बोलना है, ये जैसे घूमते फिरते गाना गाते नहीं, चलते फिरते गीत गाते नहीं, ऐसे साहिब की साखी को गुनगुनाना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जो भृगुन मारी लात। कथाएं पुराण हमें समझाती है कि विष्णु भगवान सो रहे थे, भृगु ऋषि आए, गुस्से में आराम फरमाया और एक जोर से लात मारी। विष्णु भगवान ने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए कि मेरा शरीर तो कट है, आपके चरण तो कोमल है, तो आपको मेरे शरीर की चोट लग सकती है। तो कहते हैं कि उनकी क्षमा आज एक हमारे सबके लिए एक उदाहरण हो गया, इसे क्षमा कर देना चाहिए। आपका कोई अपराध करे तो क्षमा कर देना चाहिए। अच्छा, अपराध क्या चीज का? पहली बात तो गाली का, गाली का अपराध। तो पहले हम गाली देते हैं तो सामने वाला भी गाली देता है नहीं? अच्छा ये बताओ, कोई गाली दे और आपको गाली चाहिए क्या? चाहिए? आप बाजार जाते हो, जो शाकाहारी सब्जी खरीद के लाते हैं, गोभी, भट्टा, टमाटर, वो मछली मांस खरीद के नहीं लाते, क्योंकि दुकान तो है पर खरीद के नहीं लाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो खरीद लिया, और खरीद लिया तो गंदगी हमारे अंदर आ गई। आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर मत उलटिए रहे एक की एक। परंतु हम तो गाली देने में आगे हैं। हमारी माताएं कैसे गाली देती है? तेरी ठटरी रेंगे, तेरे मुर्दो रेंगे। बताओ, अब ठटरी रेंग गई, मुर्दा रेंग गए तो आपको क्या करेंगे यहाँ? परंतु और व्रत रहती है करवा चौथ का, छन्नी में मुंह देखती, मेरे पति जैसा पति नहीं, इसलिए हमें गाली पसंद नहीं है तो गाली नहीं देना है। गाली की जगह गीत गाना है, गाली की जगह भजन साखी दोहा याद करना है, पर गाली नहीं देना है। और निंदा तो किसी की करना ही नहीं है। निंदा करने वाला तो पूरा सुअर होता है, सुअर देखा, गंदगी में रहता है, गंदगी खाता है और गंदा उसका जीवन होता है। जो दूसरे की बुराई करे वो सुअर। अगर आपको सुअर नहीं बनना है तो आज से संकल्प करके जाना कि कभी भी हम किसी की बुराई ना करें। पर अगर हमारी बुराई करे तो क्या करेंगे? सद्गुरु हमें कितनी अच्छी साखी बता रहे। आप कबीर अमृतवाणी की साखिया पढ़े, बीजक की साखिया पढ़े, आप कहाँ के मंत्र के चक्कर में पड़ी हो, कहाँ के दोहा साखी? अरे एक साखी आपके जीवन को बदल के रख दी। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे। अगर हमारी कोई निंदा करे तो कबीर साहब क्या कहते हैं? निंदक नीरे राखिए, बोलो निंदक नीरे राखिए, बोलो निंदक
के नीरे राखी है। आगे क्या था? हाँ, रूपा बेन बताइए। आंगन कुटी चबा अरे मुझे याद नहीं है, आप बताओ कैसे कही? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबार, बिन पावन ब्यानी बिना निर्मल करे अब सुबह। इतनी बड़ी बात एक साखी में सदगुरु ने कह दिया, तो बताइए कभी काम लिया? वस्तु घर में पड़ी पर कभी काम नहीं लिया। खाने की चीजें घर में पड़ी पर कभी काम नहीं लिया। पैसा घर में पड़े, धन घर में पड़ा पर हमने काम नहीं लिया, तो धन किस काम का? सदगुरु कबीर साहेब परम पुरुष महापुरुष हमारे लिए कितना धन छोड़ के गया, फिर भी हम कंगाल कहाँ जा रहे? दुर्गा मैया के पास, हनुमान जी के पास और भोलेनाथ के पास, और कहाँ कहाँ जा रहे? कोई बात नहीं, जाना हो तो जा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं, पर जरा देखो तो करुणा के अवतार, दया के अवतार, जिसको क्या कहा? करुणामयी कबीर, करुणामयी कबीर। और मुनियों में मुनींद्र कबीर, कितना अच्छा अच्छा नाम। और क्या कहा? सत सुकृत नाम, यानी सत का सुख देने वाला, सत की परख कराने वाले। ऐसे कबीर के ज्ञान को छोड़कर आदमी कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है? याद रखना, इधर उधर भटके, इधर उधर भटके और तुमड़ी सो लटके। इधर उधर तुमड़ी देखे कद्दू, इधर भटक गया उधर भटक गया तो तुमड़ी सो लटक जाएगा। कबीर साहब करुणामयी है। आप राम जी का फोटो देखिए, दुर्गा का फोटो देखिए और शंकर जी का फोटो देखिए। किसी के हाथ में गदा, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र। क्यों जी? क्या जरूरत पड़ी इन हथियारों की? ये हथियार उनके पास होते हैं जहाँ हत्याकांड होता है, जहाँ मारा काटी होती है। और हमारे बुद्ध का, कबीर का, महावीर का फोटो देखिए, क्या उनके पास हथियार है? इतनी बड़ी लड़ाई लड़े और हिंदू मुसलमान के बीच में, अरे काशी नगरी के, काशी के चौराहे पे जाके कहता है, तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और ना देख क्यों नहीं आया? जो तू तुरक तुरक के जाया, बेटे काहे ना सुनत कराया। और कारी पीरी दो गाई, ताकर तू देव मिल गई। इतनी गजब की बात कही। हम तुम एक के लो, एक के प्राण व्यापे मोह, एक के जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। क्या ऐसी दम किसी में थी? जो पंडित पुजारियों के बीच, मुल्ला मौलवी के बीच सदगुरु कबीर बोल दिए, क्योंकि उन्हें सच कहने में जरा भी चूक, और उन्हें कह दिया सत्य बराबर तप नहीं। बोलो क्या कहा? हमारी रूपा भी नहीं बोलेगी, आप लोग नहीं बोले है ना, लेकिन सब बोलेंगे सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बड़ा सुन लो, झूठ बराबर, आप लोगों को सुनाई? झूठ बराबर पाप। और आगे जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। खड़े होके कह दिया, क्या कह दिया? कि एक करे रोजा, एक करे एकादशी, एक करे रोजा, पर दिल में किसी ने नहीं खोजा। हिंदू कहते हैं कि हमारी एकादशी बड़ी, और मुसलमान कहते हैं हमारा रोजा बड़ा। एक करे एकादशी, एक करे रोजा, पर दिल में किसी ने नहीं खोजा। और कभी खोल दिया मुझको, कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काशी ना कैलाश में, न व्रत न उपास में, न जप में न तप में, मैं तो रहता हूँ सबकी श्वासों की श्वास में। खोजी हुए तो मिल जाऊं, मिल जाऊं, मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। और क्या कह दिया? जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन श्रेष्ठ 88, सो तोर घट में, ये तोर घट में माने छत्तीसगढ़ी भाषा तोर मोर है नहीं, सो तोर घट में विराजे परम पुरुष अविनाशी। हे हाजिर कई दूर बता
निरासी पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मतरा कोई काशी। कोई मतरा में जा रहा है जैसे मृगा नाम कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल कमल बिच कलिया तापर भवर निवासी। सो मन वस्त्र लोक भयो यति सती सन्यासी। क्या क्या कह दिया पर हम सुने जब तो हमारे कान ही नहीं है, सुने कैसे। तो एक करे एकादशी एक करे रोजा पर दिल में किसी ने नहीं। एक जाए मक्का एक जावे काशी दोनों के गले में पड़ गई फांसी। दोनों के गलों में फांसी पड़ गई। एक जाए मक्का एक जाए काशी दोनों के गले में पड़ गई फांसी। कहे कबीर सुन रे नर भोंदू। आप लोग भोंदू नहीं है, कबीर साहब ने कहा हो। कहे कबीर सुन रे नर भोंदू। ये बोलन हाथ तुरक की हिंदू। ये बोलने वाला तुरक है हिंदू। ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है शूद्र है कि क्या है ये जरा देख तो। पर हमने देखा नहीं। सब घट मोरा साइया सुनी सेज ना कोई। बलिहारी माँ घटकी जा घट पर घट होय। कितनी गजब की बात कह दी पर हमने सुनी नहीं। हमें तो आकाश में दिखा पाताल में दिखा पहाड़ों में दिखा झाड़ों में दिखा पर ढूंढते रह गए पर भगवान आज तक मिला नहीं। क्योंकि झाड़ों में ढूंढा। आदमी ने पत्थर की पूजा कर दी पहाड़ की पूजा कर दी झाड़ की पूजा कर दी धरती की पूजा कर दी घर मकान की पूजा कर दी यहाँ तक कि गोबर को भी पूज लिया रोड़ी कचरा कुंडी को भी पूज लिया पर नहीं पूजा तो धरती के इंसान को नहीं पूजा। इस इंसान को पत्थर में भगवान दिखता है झाड़ में भगवान दिखता है नदी नाले में भगवान दिखता है परंतु नर में नारायण नहीं दिखता। इसलिए किसी संत ने बड़ी प्यारी बात कही भगवान तुम्हें खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। अरे पता मुझे मालूम नहीं पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। नदियों में ढूंढा नालों में ढूंढा ढूंढा झर झर झरनों मैं हाँ नदियों में ढूंढा नालों में ढूंढा ढूंढा झर झर झरनों में। नदियों में ढूंढा नालों में ढूंढा ढूंढा झर झर झरनों मैं हाँ नदियों में ढूंढा नालों में ढूंढा ढूंढा झर झर झरनों में। उन्होंने कहा सागर में है पर पता मुझे मालूम नहीं। झरनों ने कहा सागर में है पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। कलियों से पूजा फूलों से पूजा पूजा बाग के माली से हाँ कलियों से पूजा फूलों से पूजा पूजा बाग के माली
मालूम नहीं। माली ने कहा हर डाल पे है पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। चंद से पूजा सूरज से पूजा पूजा टिम टिम तारों से हाँ चंद से पूजा सूरज से पूजा पूजा टिम टिम तारों से। तारों ने कहा अंबर में है पर पता मुझे मालूम नहीं। तारों ने कहा अंबर में है पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भक्तों से पूजा संतों से पूछा पूछा सतगुरु देवों से। हाँ भक्तों से पूछा संतों से पूछा पूछा सतगुरु देवों से। देवों ने कहा हर दिल में है पर पता मालूम नहीं। देवों ने कहा हर दिल में है पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। देव की जय। देखिए हमें पता नहीं, हम लापता है, पर सभी महापुरुषों का एक ही निचोड़ है कि आपका मालिक आपके पास है। तो ये शरीर आपका कुरुक्षेत्र है। अब अपन को करना क्या है, थोड़ा परिवर्तन करना। जैसे एक बांध का पानी, नदी का पानी बेकार बह रहा हो और उसको बांध बना करके नहर में निकाल ले तो पानी काम आ जाए। ऐसे ही हमारी जो गलत आदतें हैं, काम को भक्ति में बदल दे और क्रोध को करुणा और दया में बदल दे। एक छोटी सी कहानी कहूंगी, वाणी को विराम दूंगी क्योंकि आज समय नहीं है। आज हमको जाना है और हमारी गाड़ी मतलब बहुत दूर जाना, नांदगांव से बैठना है। तो एक कहानी तो सुनाई देती हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगी। आपने मुझे देर से बुलाया, जल्दी बुलाया तो मैं ज्यादा सुनाती, तब बुलाया ही नहीं आपने, तो इसलिए मैं भी थोड़ा ही सुनाऊंगी। एक पत्नी और पति दोनों ही रहते थे, पर पति बड़ा क्रोधी था। मैं बताऊं, एक गरम हो ना तो एक नरम हो जाना चाहिए। पति की आंखें अगर लाल दिखे ना तो समझ लेना कि खतरे के निशान आ रहे हैं। जब आगे ट्रेन आती है ना, अगर खतरा हो तो लाल झंडी दिखा के ट्रेन को रोका जाता है, और अगर क्लियर पटरी है तो हरी झंडी से रवाना करते हैं। आप गाड़ी चलाते हो ना, चौराहे पे लाल लाइट जले तो गाड़ी रोको और हरी लाइट जले तो गाड़ी बढ़ा दो। ऐसे ही पत्नी की आंखें लाल हो तो जान लेना कि खतरे के निशान है। अपने चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो। और जब भी क्रोध आए तो एक काम करना, ये दांत है ना, इसको ऐसे बीच करके जीभ इसलिए टका लेना और बोलने ही नहीं। और जितनी गाली देने दो तो काम बन जाएगा। तो देखिए, और क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है, पहले हृदय में आता है, फिर मस्तिष्क में आता है। परीक्षा करना, ऐसे नहीं करे। फिर मस्तिष्क गर्म होता है, फिर आंखों में आता है,
लाल लाल होती है और फिर हाथ में आ जाता है। हाथ पैर में भी मारना पटकना, बच्चे मचलते हैं। और माताएं अगर माताओं को क्रोध आता है ना, तो जितना बोलना उतना बोल ले, सब बड़बड़ास निकाल ले, सब भड़ास निकाल ले, और फिर रीस आ जाए, बोल बोई न करे। और सासू जी से कह दे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ऐसी क्रोध कहीं ना कहीं रूप बदलता है। तो माताओं को आता है, सबको ही आता है। तो एक गरम एक नरम, और दोनों ही गरम गरम हो जाए तो फिर तो भूकंप आ जाएगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना है। तो पत्नी तो अच्छी थी पर पति को क्रोध आता था। अब वो था गांव का किसान, और एक दिन वो क्या किया कि गांव का किसान था और नदी में नहाने गया, तालाब में नहाने गया, और स्नान किया, और स्नान करके धोती सुखाई। धोती पहनते थे पहले, और पहले कितना जोड़ी कपड़ा होता था, कपड़े कितने कम होते थे पहले, एक दो जोड़ी कपड़े होते। किसान स्नान किया पर बड़ा क्रोधी था। मैंने अपनी बात माचिस की तिल्ली ध्यान रखना। तो किसान नहाया, स्नान किया और धोती को सुखाया, पर हवा चली, धोती गिर गई। फिर उसने धोती उठाई, फिर धोती सुखाई, और फिर धोती गिर गई। फिर उठाई, फिर धोती गिर गई। तो उसे जोर से गुस्सा आया, क्रोध आया। तो उसने क्या किया, धोती को बट दिया, और एक गंदा नाला बहता आ रहा था, उसमें डालने के लिए गिर, इतनी गिरी। अब कोई धोती चेतन थोड़ी थी जो उसकी बात सुनती। अब धोती तो धोती। अब साफ एक समस्या ये हुई कि धोती एक ही थी, अब पहने क्या। जिस साफी लपेट कर वो नहाया, उसी साफी को पहने पहने घर में आया। मैं एक निवेदन कर रही हूँ कि छोटा सा क्रोध कितनी बड़ी समस्या में हमें डाल देता है। केस बाजी, थाना, तहसील, लाखों का पेशी, क्या क्या होता है। तो वो है जो, अब क्या था कि साफी, गीली साफी लपेट कर घर में आया, और घर में अब क्या है, स्नान के बाद भूख लग जाती है, उससे भूख लग गई, और आधा घंटा घर में क्या करें। तो देखिए वो है ना, उसे जोर से भूख लग रही थी, घर में आया, पत्नी से पूछा कि भोजन बन गया। तो उसको तो बेचारी झाड़ू बर्तन ही कर रही थी। उसने कहा अभी कहाँ भोजन बना। तो उसने कहा अभी भोजन नहीं बना। क्यों नहीं बनाया भोजन। उसने कहा बर्तन मांजा, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, अभी कहाँ भोजन बन गया। उसे थोड़ा और क्रोध आया, एक डंडो पड़ियो तो एक डंडा उठाया, पत्नी के दो चमका दी। पत्नी ने कहा भोंदू कहीं कहा, बिना कारण मेरे को पीटा, अब तो भोजन नहीं देना, अब तो तेरे साथ ही नहीं रहना, अलग हो जाना, दोई का बोलना बंद, बात करना बंद। और एक मिनट में दोनों इतने रुष्ट हो गए, घर बांट लिया, दाल चावल बांट लिया, अलग अलग हो गए। अब ये आपको पता है, इन माताओं को तो भोजन बनाने का तरीका याद है, आपको तो चूल्हे में कंडे भी लगाते नहीं आएगा। इससे इनसे ज्यादा लड़ना झगड़ना नहीं। और एक बात बताओ, आप लोग भी साल में बीच बीच में 4-5 बार 6 बार अपने मायके चली जाया करो, 15 दिन मत आया करो, तब इन्हें पता चले कि ये रोटी कैसे बनाए, भोजन कैसे बनाए। पर आप लोग जाते नहीं हो, इसलिए ये है ना। आप देखो, इन लोगों को लग रहा होगा कि इधर इधर की बात बता रहे, हमारी तरफ की तो बात ही नहीं बता रहे। तो वो क्या किया, अब वो तो बढ़िया बढ़िया आइटम बना के खावे, क्योंकि उन्हें तो बनाते आता, पर इसे तो बनाते भी नहीं आता था। अब वो तो बढ़िया चावल दाल चटनी बना ली और पाली, कभी बनाने का उन्हें आइडिया था। अब ये बनाने लगा तो पानी भरने गया, ध्यान देना, एक क्रोध कितनी बड़ी समस्या में डालता है। पानी भरने गया तो क्या हुआ, जो होती ना चौकट काट फाटक के आगे की, उसके नीचे झुकना पड़ता पानी लाते, वो झुका नहीं, वो टकराया तो खोपड़ी में लग गई बेचारा। उसे गुस्सा तो आ ही रहा था, घड़ा नीचे रखा, वो कुल्हाड़ी लाया, कुल्हाड़ी लाकर दे उसने मार के, अब लगेगी, तोड़ के रखेगी। अब भोजन बनाने लगा। होता कि नहीं होता ऐसा, झूठ तो नहीं
हो गया गीला। अब गीला आटा का क्या करें? तो कहा कोई बात नहीं, आटा गीला हो गया तो गीला का बना देंगे चीला। अब चीला बनाने लगे। तो चीला बनाने का भी तो तरीका हो ना, कैसे चीला बने? चीला ऐसे ही बन जाओ। अरे उसमें तेल लपेटो पहले तवे में, हल्का हल्का थोड़ा और पतला करो, पर वो ऐसा ही लसपस आटे का चीला बनाने लगा। तो चीला बनाने लगा तो चूल्हो बुझ बुझ जावे। अब तवा रखा और वैसा का वैसे डाल दिया। तो जैसे नहीं आप मोटी रोटी बनाते हैं सज्जा करके डाल दिया, इधर निकले इधर, और चूल्हो बुझ बुझ जावे। घड़ो उठायो, घड़ा उठाकर दे चूल्हे में डाल के बुझ, कितना बुझेगा? सारा चूल्हा को बुझा दिया। अब चूल्हा बुझा दिया, भूख तो लग रही थी साहब। अब क्या करें? वो जो फंसा था ना, उसे पट्टे से निकालकर कहीं पक्का कहीं कच्चा खा गया। अब खाया तो क्या हुआ? चक्का जाम। भीतर जा करके चक्का जाम हो गया, इधर निकले ना इधर। अब डॉक्टर के पास गया, गोली खाई, हाजमा की, तब पेट वेट ठीक ठाक हुआ। अब सोचने लगा यार, अब वो तो बढ़िया बढ़िया बना के खा रही, मजा से आराम से बैठ कर खा रही। बीच में टाटी, इधर का मकान उनका पहले टाटी डाल लेते ना। और अब क्या करें? अब पत्नी से बोले कैसे? देखो जब क्रोध शांत होता है ना, बदल जब गरजते हैं ना, जब अलग हो जाता है। अब क्रोध शांत हुआ, पति का तमोगुण हटा, अब रजोगुण हटा, सतोगुण आया। विचार करने लगा कि अब पड़ोसी से एकता करनी पड़ेगी, नहीं तो भूखे मरने पड़ेगा। तो टाटी की आड़ में से कहता है, ए रे पड़ोसी। किससे कहता है? पत्नी से कहता है। टाटी के बीच में टाटी है, इतनी छोटी सी पतली सी टाटी डाल कर, टाटी समझते हैं